नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना भाई नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपने वीडियो में बात करेंगे MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, उसका BA सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम पेपर का इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, सभी यूनिटों से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो का अंत तक बने रहना। और अगर आप पहली बार देखो झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक मात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसपे आपको सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ झुंझुनू एजुकेशन पे यूनिट वाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जो हूबहू आपको एग्जाम में छपने की संभावना रहेगी और आपकी अच्छी हेल्प होगी। तो सब तक शेयर करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब करने के बाद एक काम करना, आपको टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इस पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल सब कुछ मिल जाएगा इस पे। तो आप ज्वाइन कैसे करोगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पे क्लिक कर देना, या एक काम करना कि टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, वहां सर्च करना झुंझुनू एजुकेशन, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम को सारे विद्यार्थी फॉलो कर लेंगे, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगला वीडियो किस सेमेस्टर का और किस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का चाहिए, वो भी आप लोग इसी इंस्टाग्राम भेज देना। तो सारे लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो MGSU वालों, तो कर लीजिए, ताकि जैसे मैं अगली क्लास अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना। देखो, अपन यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम तो बता दिया मैंने, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इसे पहली जो यूनिट है उसमें पहला क्वेश्चन है। देखो, जो क्वेश्चन मैं बताऊं ना, आप इनको अपने दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि अधिकतर चांस यही है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं वही बताऊंगा जो एकदम टॉप क्लास रहेंगे, फंटास्टिक, जो सेम टू सेम छपने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में बताऊंगा, वीडियो सुनना कि मैं बोल क्या रहा हूं। इंग्लिश में मैं बोल के बताऊंगा, तो सुनना अच्छी तरीके से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मनु के राज्य तथा राजसत्ता, मनु के राज्य तथा राजसत्ता, स्टेट एंड किनशिप, राजसत्ता संबंधी, एक मिनट, राजसभा संबंधी सिद्धांत की व्याख्या। अच्छा क्वेश्चन है भाई, व्याख्या करें। ठीक है, लिखो इसको। मनु के राज्य तथा राजसत्ता संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन मनु थ्योरी ऑफ स्टेट एंड किंगशिप। और जिस विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, MGSU का व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बना रखा है उसमें ऐड होना है, उसको किस प्रकार से ऐड होना है भाई, ये नंबर है व्हाट्सएप के, सारे लोग लिख लेंगे, इसको सेव कर लेना झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, इस नंबर को। ठीक है, इस नंबर पे आप अपना नाम और MGSU बीकानेर लिख के भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आपका नाम और MGSU बीकानेर जरूर लिखना। जब तक आप यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखोगे, हम आपको पता है कैसे चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी से हो। तो अपना नाम और MGSU लिख के भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ देगा। और जिस ग्रुप में आपको जोड़ा जाए उसमें अपने सभी दोस्तों को आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। उसकी सेटिंग्स ओपन रहती है, आप लोग ऐड कर सकते हो। तो इसमें अपना नाम और MGSU बीकानेर लिख के भेज देना सारे विद्यार्थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा। पहले क्वेश्चन क्या है, तो अभी जो क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा है भाई, वो है शुक्र के राजनीति के विचार तथा सुशासन की अवधारणा का मूल्यांकन करें। अच्छा क्वेश्चन है। शुक्र जी हैं, एवलेट शुक्र पॉलिटिकल आइडियाज एंड कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, ये आपको देखना है इस प्रकार से। अथवा क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक वीडियो में दो क्वेश्चन बताऊंगा, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना आप लोग। तो कौटिल्य की राजनीति एवं विदेश नीति तथा सप्तांक सिद्धांत समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। सिद्धांत का वर्णन करो, लिखो भाई।
कौटिल्य की जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी, राजनीति एंड सप्तांग जो थ्योरी है वो आपको बताना है, ठीक है। लिखो इसको। इसके अथवा में क्या आएगा, इसके अथवा में आएगा भाई, एक मिनट रुको रुको रुको, ऐसे नहीं है ना, ये दोनों अथवा में रहेंगे। एक क्वेश्चन तो पूछेगा यहां तक कि कौटिल्य की राजनीति और विदेश नीति का वर्णन कीजिए। दूसरा पूछेगा सप्तांग राज्य सिद्धांत है, सप्तांग राज्य सिद्धांत है, ये वेरी मोस्ट है भाई, कौटिल्य वाले का ये वेरी मोस्ट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। मुझे लग रहा है कि ये 100% आ जाएगा एग्जाम के अंदर, आपके 100% आ सकता है। सप्तांग राज्य सिद्धांत है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई, ये 2 क्वेश्चन ही है, यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। सुनना, समझना और हर चीज को परखना। देखो मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनना, आप लोग बोल क्या रहा हूं, कौन सा मोस्ट है कौन सा, उसी तरीके से पढ़ना। फालतू की बकवास पढ़ोगे तो भाई मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो झुंझुनू एजुकेशन के साथ जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ो, और ये नंबर बताएं इसको सेव कर लेना भाई सारे लोग, और इस पे भेज देना अपना नाम और MGSU बीकानेर लिख के भेज देना, आपको ग्रुप में हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। यूनिट 2 है मित्रों, यूनिट 2 है। पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय जी हैं, उनसे क्वेश्चन आता है राजनीतिक, पॉलिटिकल एंड सामाजिक, सोशल विचार, थिंकिंग, थॉट्स, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी हैं, उनके राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों पर प्रकाश डाले, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन सीधा पॉइंट लिखा, क्योंकि समझ लो यार, वर्णन वर्ण क्या लिखेंगे ना, सीधा लिखो ना, राजा राम मोहन राय, राजनीतिक और सामाजिक विचार पढ़ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय इस बार, ठीक है ना। लिख लो इसको। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो भी लिख देता हूँ साथ ही, इसको लिखो पहले फटाफट आप लोग। और यार जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, एक बार लाइक जरूर कर दिया करो। आप लाइक करते हो हमें सपोर्ट मिलता है कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बार फटाफट लिख के लाइक कर दो और सबको भेज दो भाई। आपको डेली क्लासेस मिलेगी एमजीएसयू की डेली क्लासेस मिलेंगी, आप लोग सबको भेज दीजिए अपने दोस्तों को। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उनका स्वराज संबंधी विचार, स्वराज संबंधी विचार, स्वराज संबंधी विचार आपको बताने, लिखो इसको, स्वराज संबंधी विचार, ठीक है, लिखो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उनके स्वराज संबंधी विचारों पर प्रकाश डालना है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी संबंधी विचारों का मूल्यांकन करें। स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रवादी विचार आ सकता है भाई इस बार, ठीक है ना। राष्ट्रवादी को बोलते नेशनलिज्म है। स्वामी जी का जो विवेकानंद जी का राष्ट्रवादी विचार है मित्रों, उनका मूल्यांकन करना है, उन पर प्रकाश डालना है। इस प्रकार से क्वेश्चन अच्छा है कि स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रवादी विचारों पर प्रकाश डालना हम लोगों। इसी के साथ अब यूनिट 2 कंप्लीट होती है। अरे दो क्वेश्चन यार, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, देखो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा इलाज नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो फिर पेपर बैक रहते घूमेंगे। तो एक बार इसको लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है भी। इसके बाद यूनिट 3 पे चलेंगे भाई। 5 यूनिट है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना इनको, अच्छे नंबर लाने अपन को। पिछली बार मैंने जो बताया था लास्ट सेमेस्टर में, तो जो बताया था वही एग्जाम में आया था। अब भी कह रहा हूं, जो बताऊंगा वो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। बस आपका विश्वास होना चाहिए। आप अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ो ताकि फ्री में कंटेंट मिले। पूरी यूनिट्स करवाऊंगा, ऐसे भी नहीं कि भाई एक यूनिट छोड़ दे, पूरी यूनिट करवाऊंगा एकदम फ्री में। बस जो काम आपको बोलता हूँ ना वो करते रहा करो। जैसे बताया ना, व्हाट्सएप पे ऐड हो जाना, नंबर सेव करके ग्रुप में जुड़ जाना, एमजीएसयू लिख के भेज देना, अपना नाम लिख देना, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। टेलीग्राम सबको ज्वाइन करना ही है, मैंने बताया अभी। 3 यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन है मित्रों,
गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक दर्शन बोल सकते हो, तो इनके विचार ही बोल सकते हो, राजनीतिक विचार है ना। ऐसे दर्शन की जगह विचार भी लिखा आ सकता है कि राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए या राजनीतिक दर्शन की विवेचना कीजिए, ऐसे भी आ सकता है, विवेचना को ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना। लिखो इसको। डिस्कस द पॉलिटिकल फिलोसफी, फिलोसफी यानी दर्शन, पॉलिटिकल राजनीतिक दर्शन पूछा है गोपाल कृष्ण गोखले, या विचार ही पूछ सकता है, तो आपको लिख लेना इसको। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज संबंधी विचार, स्वराज संबंधी विचार देखने किसके, बाल गंगाधर तिलक के। लिखो इसको अच्छी तरीके से। बाल गंगाधर जी तिलक हैं, उनका स्वराज संबंधी विचार आपको देखने हैं, ये आपको लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो इनमें से किसी की तुलना पूछे ना आपसे कि इनके विचारों की तुलना करो, जब आप इनको पढ़ो तुलना तो आराम से कर सकते हो ना, तुलना पूछे तो आराम से कर सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 2 वो है दादा भाई नौरोजी के धन निकासी सिद्धांत का वर्णन करो। दादा भाई नौरोजी है, उनके धन निकासी जो सिद्धांत है उनका आपको वर्णन करना है। लिखो इसको। धन निकासी को बोलेंगे ड्रेन थ्योरी। एक बार फटाफट लिख लीजिए, फटाफट आप सब लोग लिखो इसको, फटाफट जितना जल्दी हो सके मित्रों लिख लीजिए इसको, और एक बार शेयर कर दो। बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास, आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इसको, फटाफट भेज दो भाई सबको। ये लिखते ही आपकी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई है। यूनिट 4 है भाई, अच्छी तरीके से लिख लेना आप लोग यूनिट 4 को। प्रत्येक बिंदु को समझते हुए चलना। मैं कह रहा हूं फिर से एक चीज कहूंगा कि मैं बोलूं ना उसको सुनना भाई, क्योंकि देखो बोल के मैं था सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सुनने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। जो चीज बता रहा हूं उसको सुनो कि क्वेश्चन किस प्रकार घूम सकता है। मैं हर एक चीज को बता रहा हूं कि ऐसे भी आ सकता है प्रश्न, ऐसे भी आ सकता है, उत्तर सेम रहेगा। लेकिन आप लोग उसको सुनोगे नहीं तो फिर उत्तर सेम रह जाए, डिफरेंट रहे तो उसमें कोई मतलब नहीं है। इसे सारी चीजें सुनना। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी से वो है इनका सत्याग्रह सिद्धांत है, सत्याग्रह सिद्धांत एंड राजनीतिक विचार, ठीक है ना। सत्याग्रह सिद्धांत एवं राजनीतिक विचार, सत्याग्रह थ्योरी। आपको फिर से कहूंगा सारे लोग है ना सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसे क्लास अपलोड होगी, सारी क्लास अपलोड होगी, पहली बात तो आपके जितने पेपर होंगे ना सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास अपलोड होगी, और जैसे ही अपलोड होगी आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको मुझे मैसेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मुझे मैसेज मत करना कि सर इसकी क्लास अपलोड करो। मैं प्रत्येक पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास अपलोड करूंगा, एमजीएस जितने पेपर होंगे आपके, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, लेकिन आप लोग है ना उसको सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भेजने की जिम्मेदारी आपकी है भाई, ताकि सभी बच्चों तक फ्री में कंटेंट पहुंचे। तो सब लोग इसको लिख लीजिए, महात्मा गांधी जी इनका सत्याग्रह सिद्धांत एवं राजनीतिक विचार। अच्छा क्वेश्चन है भी, इनके हथों में आएगा भाई, हथों में आएगा जो गांधी जी हैं, गांधी जी के ग्राम स्वराज संबंधी विचार,
अथवा में पूछेगा ये। ठीक है, लिखो इसको। क्वेश्चन देखो इस प्रकार पॉइंट क्यों लिख रहा हूं, सीधा ऐसे आएगा कि महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए, विचारों का उल्लेख कीजिए, विचारों का मूल्यांकन कीजिए, विचारों पर लेख लिखिए, विचारों पर टिप्पणी कीजिए, विचारों से क्या संदेश मिलता है वो बताइए। आंसर तो एक ही रहने वाला है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पर्सन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, भाषा चेंज हो सकती है, लेकिन उसका उत्तर तो सेम रहेगा ना। आपको यही समझने की आवश्यकता, यही मैं समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं सुनो। लिखने से ज्यादा ध्यान देना सुनने पर। इसको डबल स्पीड में देखोगे ना तो 10-12 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लें, इसकी मत करना। डबल स्पीड में देखना है भाई, मैं इससे कर रहा हूं क्यों, लेकिन सुनना, कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग फिर कहो कि सर ऐसे हो गया वैसे हो गया, क्योंकि सारी चीज सुनते तो हो नहीं, इसलिए सारी चीज सुनना पहले तो। ग्राम स्वराज। और भाई एक चीज और बता रहा हूं, इस नंबर पे आप अपना नाम और यूनिवर्सिटी लिखो ना, तो अपनी कॉलेज का नाम लिख के भेज देना। नाम और यूनिवर्सिटी लिखो ना, जैसे अपना नाम लिखोगे फिर लिखोगे एमजीएसयू बीकानेर लिख के व्हाट्सएप करोगे, तभी आपको ग्रुप में जोड़ेंगे। तो इस पे अपनी कॉलेज का नाम और लिख देना, ताकि मुझे थोड़ा ध्यान में रहे कौन सी कॉलेज से आप लोग, सभी लोग इस पे अपनी कॉलेज का नाम भेज देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है जवाहरलाल नेहरू जी हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी विचारों की व्याख्या। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, तुलना पूछेगा पक्का, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा तुलना से। विचारों को अच्छे से याद कर लेना, किसी भी यूनिट में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी आपस में तुलना करो। मैंने विचार बता दिए कौन कौन से आ सकते हैं, तो उनकी तुलना पूछे तो क्या मतलब, आराम से कर दोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुलना वाला ही पूछा है ना, तो आप लोग पढ़ोगे ना उसको, तो तुलना ऑटोमेटिक कर दोगे। क्या बीनता वो लिख देना उसमें। लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, उसके विचार क्या हैं गांधी जी के, गांधी जी नहीं भाई, जवाहरलाल नेहरू जी के, जवाहरलाल नेहरू जी है, उनके विचार क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लेके। ऐसे पूछ लिया कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों की तुलना कीजिए, तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों पढ़ा है, मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उनको पढ़ोगे तो अंतर कर दो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। यूनिट नंबर 4 हो गई है कंप्लीट। फिर से कहूंगा ये रामबाण उपाय आप लोगों के लिए टेलीग्राम, सब लोगों को ज्वाइन करना है, सब को। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, इस पे आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे एमजीएसयू के। सारे लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो भी पीडीएफ होगी इस पे मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, जूनियर एजुकेशन पे। पहला क्वेश्चन है एम एन राय के रेडिकल ह्यूमनिज्म की व्याख्या करें। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है एम एन राय के रेडिकल ह्यूमनिज्म संबंधी विचार, या सीधा पूछ लेगा एम एन राय ने अपने विचार क्या रखे। ठीक है ना, देखो इसको, ह्यूमनिज्म मानवता संबंधी विचार ही पूछ सकता है आपसे, मानवता संबंधी ऐसे हिंदी में आ सकता है। ठीक है, कि एम एन राय के मानवता संबंधी विचारों प्रकाश डाले, इस प्रकार से पूछ सकता है। क्वेश्चन हर तरीके से लैंग्वेज चेंज कर सकता है, उत्तर तो सेम रहने वाला है, इसलिए आप तो क्वेश्चन को समझो कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है। लिखो इसको फटाफट। इसके अथवा में क्वेश्चन है, वो है जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। डिस्कस जयप्रकाश नारायण कंसेप्ट ऑफ टोटल रिवोल्यूशन, क्रांति रिवोल्यूशन। ठीक है ना, लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण है, ठीक है, उसकी संपूर्ण क्रांति की जो अवधारणा आपको बतानी है।
यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। अब भाई ये क्वेश्चन है ना 2 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 100% एग्जाम में आएगा। मुझे लग रहा आ सकता है, पक्का आ सकता है क्वेश्चन जो लिखूंगा। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना आप लोग। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से है, ठीक है, BR अंबेडकर जी। अच्छा क्वेश्चन लिख लेना इसको सारे लोग। इसमें 2 बिंदु बनते हैं, दोनों पूछेगा साथ में। सामाजिक न्याय है ना संबंधी विचार, सामाजिक न्याय के संबंधी विचार लिखो। पहला बिंदु तो ये है, सोशल जस्टिस को लेके इनके विचार क्या थे। जस्टिस है उसको लेके इनके विचार क्या थे। एंड जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र में योगदान, भारतीय लोकतंत्र में इनका क्या योगदान है, ठीक है ना। इंडियन डेमोक्रेसी, ऐसे पूछेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों का उल्लेख करते हुए भारतीय लोकतंत्र में इनका योगदान समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार कन्फर्म पूछने की संभावना इस बार। इनके विचार है ना राजनीति में भी है भाई, तो पूछ सकता है कि राजनीति के विचार बताइए। तो इस प्रकार से मित्रों मैंने 5 यूनिट के जो अच्छे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन, अधिक तो पॉइंट बताए नहीं आपको, 2 क्वेश्चन, इनको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना और सभी बच्चों तक शेयर कर देना। आप है ना यूट्यूब को सब्सक्राइब रख लेना, ताकि MGSU की जैसी अगली क्लास हम लोग अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग उसको अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो भेज दीजिएगा। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, इस नंबर को सेव करके इस अपना नाम और MGSU लिख के भेज देना व्हाट्सएप के माध्यम से। धन्यवाद साथियों।